हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की मेरी रेसिपी खास क्या है। वो है चीनी का अरसा। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये अरवा चावल का फ्रेश पाउडर घर में ही बनाया है, मिक्सर में पीस के। तो इसकी भी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगी बाद में कभी। तो देखिए, ये फ्रेश चावल का पाउडर है और इसी से आज हम चीनी अरसा बनाएंगे। तो जो भी अरसा होता है फ्रेश चावल पीस के ही बनाया जाता है। तो एक बड़ा बर्तन लिए हैं और उसमें लेंगे 1 कटोरी चीनी। तो मैं आप सबको दिखाने के लिए कि अरसा कैसे बनता है, इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो 1 कटोरी चीनी लिए हैं और 1 कटोरी पानी लेके इसे हम चाशनी बनाएंगे। तो जितना ज़्यादा पानी डालेंगे आपको चाशनी बनाने में टाइम लगेगा, तो आप कम पानी डालिएगा तो तुरंत ही आपका चाशनी रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी डाला है और इसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे, यानी कि इसका चाशनी बनाएंगे जब तक कि ये रेडी ना हो जाए। तो चाशनी बनाने का देखने का भी एक तरीका होता है, तो आज मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दूसरा दिखाया था कि पाक रेडी हुआ है कि नहीं, आपको कैसा पता चलेगा। और आज मैं दूसरे तरीके से दिखाऊंगी। और देखिए, ये अच्छी तरह से उबाल आ रहा है और इसे हिलाते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और जब ये थोड़ा हल्का लसलस दिखेगा तब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा पाक जो है वो अरसा के लिए रेडी हुआ है कि नहीं। तो देखिए, अच्छी तरह से उबाल आ रहा है और अब हम क्या करेंगे, इसे करछी से उठा के नीचे गिराएंगे। अगर ये लसलसापन लेके आएगा तो ये रेडी होने के करीब में है। तो हम एक प्लेट लेंगे, आप कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं। तो मैंने इसी का ढक्कन लिया है और उसी में इसका 1-2 बूंद गिरा के देखेंगे, उससे ही पता चल जाएगा कि अरसा का चीनी का पाक रेडी हुआ है कि नहीं। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए बनाएंगे, नहीं तो ये नीचे किनारे सब तरफ लग जाएगा। तो देखिए, हम इसे का पाक रेडी कर रहे हैं और उसके बाद ही ये मेरा अरसा बन पाएगा। तो चीनी अरसा या गुड़ अरसा कुछ भी हो, पाक पर निर्भर करता है। पाक नहीं बनेगा तो चावल पाउडर ज़्यादा लगेगा और अरसा नहीं बनेगा और पाक ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि गाढ़ा बन जाएगा, तो अरसा आपका कड़ा हो जाएगा। तो इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि पाक आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरह से बनना चाहिए, तभी आपका जो अरसा अच्छी तरह से बनेगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट पे गिरा के देखेंगे और जैसे ही इसका ड्रॉप गिराएंगे, अगर वो हाथों से एक बार में ही उठ जाता है, यानी क्लीन करते हुए, तो समझ जाइएगा कि पाक रेडी है। और अगर आपके हाथ में चिपक जाता है तो ये समझिएगा कि पाक रेडी नहीं है। देखिए, हल्का बह रहा है, मतलब कि पाक रेडी नहीं है, अभी थोड़ा चिपक ही रहा था हाथ पे। तो अभी मैं दोबारा से फिर से इसे चला रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी कि हाथों से उठाते साथ ये एकदम क्रिस्टल की तरह उठ के अलग हो जाता है। तो इस तरह से समझ जाना है कि मेरा पाक रेडी हो गया है। तो देखिए, मैं और दिखा रही हूँ, जब रेडी हो जाएगा तो आपको पता चले। देखिए कितनी सुंदर वो लुढ़क रहा है, मतलब कि कोई चिपापन नहीं है। और देखिए, और एक ड्रॉप दिखा रही हूँ और अंगुली से मैं उठाऊंगी वो तुरंत उठ जाएगा और एक जब अपने जगह में खाली जगह छोड़ देगा और एक चिपचिपापन कुछ भी नहीं रहेगा प्लेट पे। और इस तरह से मेरा पाक रेडी हो गया है। और अब हम तुरंत ही डाल देंगे 1 या 1.5 चम्मच के करीब सौंफ। जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। कितना अच्छी तरह से लुढ़क रहा है देखिए। और देखिए कितनी अच्छी तरह से उड़ गया है, मतलब कि मेरा पाक रेडी हो गया है और आँच कम कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, तुरंत ही इसमें डाल देंगे सौंफ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चावल पाउडर डालते हुए इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। घोल पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। और पाक विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि पाक रेडी हुआ है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रेश चावल का पाउडर बनाए थे उसे ही डाल के थोड़े थोड़े डाल के मिलाएंगे। एक बार में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो चावल ज़्यादा हो जाएगा और फिर अच्छी तरह से आपका अरसा नहीं बन पाएगा। और चीनी अरसा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और क्रिसमस में ये आदिवासी लोग तो विशेष तौर पर ही अरसा उसका मेन होता है। अभी केक चालू हो गया है, पर पहले तो अरसा ही मेन होता था। तो देखिए, हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। और कब पता चलेगा कि आपको इसमें चावल गुंडी नहीं डालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए कितनी रेगुलर से गिर रहा है, यानी कि बहुत पतला है अभी इसका बैटर। थोड़ा कड़ा होगा तब तक ही हमें डालना है। जब इसका बैटर रुक रुक के गिरेगा, मतलब जब मैं करछी से गिराऊंगी और थोड़ा रुक रुक के गिरेगा, तब समझ जाना है कि ये रेडी हो गया। अभी भी थोड़ा सा पतला है तो इसमें और थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हो गया आधा करछी और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और इस तरह से मेरा जो है चीनी का जो चाशनी पाक रेडी हो गया है चावल के साथ। और देखिए, मैं इसे दोबारा गिरा के दिखाऊंगी, ये रुक रुक कर गिरेगा। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, ताकि ये बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। देखिए, मैं हाथ लगा रही हूँ, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, एकदम हल्का चिपक रहा है और एकदम ये पतला रहेगा, यानी कि चावल पूरा आप कम डाले रहेंगे तो ये हाथ में आपके चिपक के उठ जाएगा।
तो देखिए कितना रुक रुक के गिर रहा है, एकदम झरझरा के नहीं गिर रहा है। तो इस तरह से मेरा ये रेडी हो जाता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 या 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, और उसे भी फिर हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देखिए अभी मैं फिर से हाथ लगा के दिखा रही हूँ, चिपक नहीं रहा है जैसे चिपकना चाहिए, एकदम हल्का सा चिपक रहा है। हल्का सा तो आपका हाथ में चिपकेगा ही, और तेल लगा के इसे फिर हम जब गोल गोल बनाएंगे तो फिर नहीं चिपकेगा। तो थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाले हैं 3 चम्मच के करीब, और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और फिर हम इसे रख देंगे ढककर थोड़ा देर ठंडा होने के लिए। और अभी ठंडी का सीज़न है तो ये ठंडा तुरंत ही हो जाता है, ज़्यादा देरी वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसके बाद हम फटाफट से इसे फ्राई कर लेंगे। तो किन किन को अरसा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने घर में चीनी अरसा, गुड़ अरसा कैसे बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तो क्रिसमस आने ही वाला है और सब अपने घर में तैयारी शुरू ही हो गया है। तो आप लोग इस बार क्रिसमस में क्या क्या बनाने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरा रेडी हो गया है, इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। और ये देखिए एकदम हल्का ठंडा हो गया है और चिपक भी नहीं रहा है। देखिए हाथ से कितनी अच्छी तरह से उठ गया। और इसे हम गोल बना के भी आपको दिखा देते हैं, कोई चिपचिपापन नहीं है, आसानी से गोल बन जा रहा है। और तेल लगा के करेंगे तो अच्छा से हो ही जाएगा। और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। हल्का थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो हाथों में हल्का सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा उठाएंगे जितना आपको बड़ा बनाना है। तो चीनी अरसा ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। ऐसे छोटा छोटा बना के थोड़ा सा चिपटा करके हम इसे तेल पे छानते जाएंगे। तो एक एक करके तेल में डालेंगे, एक बार में 4 ठो नहीं डालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। जब ये पक कर ऊपर उठ जाएगा तब हम दूसरा डालेंगे। तो देखिए कितना मस्त उठ रहा है। और जब ये लाल हो जाएगा तब हम इसे एक एक करके निकालते जाएंगे। तो देखिए मस्त लाल कलर हो गया है। एक निकालेंगे, दूसरा डालेंगे, ऐसे करके हम सारे जो अरसा है वो चीनी अरसा को छान लेंगे। तो देखिए मेरा गरम गरम चीनी अरसा रेडी हो गया है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट वाला। तो आप भी अपने घर में इस क्रिसमस में इस तरह से चीनी अरसा देखकर ज़रूर बनाइएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और चावल का जो पाउडर है उस चावल के लिए अरवा चावल लेना है और उसे 3 या 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। और जब अच्छी तरह से भीग जाएगा तो उसे अच्छी तरह से धो के कोई छलनी में डाल के इसका सारा पानी निकाल देना है। और उसके बाद एक मोटे तावल में फैला के रख दीजिएगा 1-1.5 घंटे के लिए, वो सारा पानी सोख लेगा। और उसके बाद आप मिक्सर में ही पीस लेंगे तो आपका अरसा अच्छा ही बनेगा, कोई फटने का डर नहीं है। पहले सोचते थे कि मिक्सर में पीस के बनाने से अरसा फट जाता है, पर नहीं फटता है दोस्तों। मैंने अब आजकल तो मैं मिक्सर में ही पीस के बनाती हूँ, पर जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है जैसे क्रिसमस में तो बाहर से पिसवा के लाते हैं। तो देखिए ऐसे करके आप चीनी अरसा बना सकते हैं। आपको जब मन करेगा तो थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्सर में पीस लीजिएगा और उसके बाद उसे छलनी से छान लेना है। और जो भी अरसा होता है वो फ्रेश चावल को भिंगा कर ही बनाया जाता है। 1-2 दिन पुराना चावल से बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है, नहीं तो अरसा आपका नहीं बनेगा। और जो चावल है उसे धूप भी नहीं दिखाया जाता है, उसे रूम में ही रखा जाता है। अगर आपका चावल गुंडी 1 दिन का बच भी जाता है अरसा बनाने के बाद और आपको उसको ज़्यादा दिन रखना है तो तब उसे आप धूप दिखाइए। और अगर आपको दूसरे दिन फिर से अरसा उसी का बनाना है तो आप उसे धूप नहीं दिखाइए। तो देखिए मेरा सॉफ्ट सॉफ्ट अरसा रेडी है। कैसे दिख रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए मेरा इतना सारा अरसा रेडी हो गया है, बाहर से क्रंची अंदर से एकदम सॉफ्ट है दोस्तों। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगा, क्रंची क्रंची। तो इस सीज़न यानी कि इस क्रिसमस आप अपने घर में इस तरह से अरसा ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी है कि बाहर का लेयर ही टूट गया और अंदर पूरा सॉफ्ट है। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों खाने में। तो आप भी अपने घर में इस तरह से चीनी अरसा ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना आराम से टूट रहा है, बाहर सिर्फ आपको दिखेगा कि ये कड़ा है पर अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो मेरा मस्त अरसा देखिए कितने सा सुंदर लेयर निकला है इसका, बाहर का पापड़ी टाइप का। और यह अरसा बहुत ही अच्छा बना था। तो आप भी अपने घर में इस तरह से चीनी अरसा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये चीनी अरसा की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।